फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। तो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक देख लेते हैं अच्छी सोच अपने पास क्या है। तो क्या है कि स्टॉप लुकिंग योर पार्टनर। ठीक है, मतलब कि अपने पार्टनर को देखना बंद कीजिए। फोकस ऑन योर गोल्स एंड रीबिल्डिंग योर लाइफ। मतलब अपने गोल्स पे फोकस कीजिए और मतलब कि अपनी लाइफ को रिबिल्ड कीजिए। ठीक है, रिबिल्ड मतलब पुनः बनाइए। ठीक है, द राइट पर्सन विल इवेंचुअली फाइंड दियर वे टू यू। अर्थात आपके लिए जो सही हो पार्टनर होगा, अर्थात आपके लिए जो सही होगा, अंततः वो आपको आपके रास्ते में मिल ही जाएगा। ठीक है, यही कहा गया है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, उसके बाद इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब पढ़ने वाले हैं अब आगे के सेशन में। ठीक है गाइस, हमारी जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होती होती है। ठीक है, वो तो जो सौरमंडल पढ़ा या फिर जो भी पढ़ा वो तो मतलब बच्चों की क्लास थी, वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन सेशन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, कैसी हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस लिए बनाई गई, ये सब। ठीक है, तो गाइज अब सीरियसली देखा जाए तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, वो हमारी जो पृथ्वी का परिमाण है, पृथ्वी का परिमाण है वो उसे फिक्स करता है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पृथ्वी के परिमाण को फिक्स करता है। ठीक है, तो उसके पहले पृथ्वी देख लेते हैं कि पृथ्वी का शेप कैसा है। तो पृथ्वी का शेप कैसा है, भूआब अर्थात जियोइड। कैसा है, जियोइड। ठीक है, भूआब। भूआब क्या होता है गाइज, ये पृथ्वी मतलब ये रखा है मैंने, ये गोल नहीं है। ठीक है, ये गोल नहीं है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वी हमारी अंडाकार है, गोल है, कैसे है वो सब भूल जाइए। पृथ्वी कैसी है, भूआब है। ठीक है गाइज, ये भूआब जो है ये हमारी जियोग्राफी के लैंग्वेज में है। ठीक है, इसे जियोग्राफी के लैंग्वेज क्या, इस शेप को क्या कहा जाता है जियोग्राफी के लैंग्वेज में, भूआब अर्थात जियोइड। ठीक है, क्या कहा जाता है, जियोइड। ध्यान रखिएगा, गोल नहीं है, कैसी है, भूआब। भूआब किस किस लैंग्वेज में है, जियोग्राफी के लैंग्वेज में पृथ्वी के शेप को क्या कहा जाता है, भूआब। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये रहा आपका शेप, पृथ्वी का शेप कैसा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये अभी बताया ना, पृथ्वी का परिमाण फिक्स ही अक्षांश और देशांतर है। ठीक है, पृथ्वी का परिमाण फिक्स ही अक्षांश और देशांतर है। ठीक है, अब देख ले हैं लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड। तो गाइस, लैटिट्यूड जो है वो हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा मतलब कि पृथ्वी पर क्षैतिज काल्पनिक रेखा कुछ खींची गई हैं जो हमारे लैटिट्यूड लाइन मतलब बोली जाती है। ठीक है, वो लैटिट्यूड लाइन का मतलब लैटिट्यूड लाइन क्यों खींचा गया, तो जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका पता लगाने के लिए लैटिट्यूड लाइन खींची गई। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन जैसे कि कुछ लाइन्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इक्वेटर, ये 0 डिग्री, ये जो खींची गई है, और एक ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। गाइज, ये देखिए लिखा है कि पृथ्वी पर क्षैतिज काल्पनिक रेखा, ठीक है, पृथ्वी पर क्षैतिज काल्पनिक रेखा ही अक्षांश है। ठीक है, पृथ्वी पर क्षैतिज काल्पनिक रेखा ही अक्षांश है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, क्षैतिज रेखाएं पृथ्वी पर, ये ऐसे। ठीक है, यही क्या है, अक्षांश है। ठीक है गाइज, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है
ठीक है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है दिन रात बनने में, सीजन फॉर्मेशन में, ठीक है, डे नाइट का छोटा बड़ा होना, ये सब इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसी लाइंस पे। इसलिए ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के अभी बताएंगे कि कैसे होता है, मतलब कैसे दिन रात बनते हैं, कैसे सीजन फॉर्मेशन होता है और किस तरह से दिन और रात छोटी होती हैं, ठीक है। तो अभी लैटिट्यूड, ये लाइन देखते हैं कि लैटिट्यूड के बारे में क्या है, ठीक है। ये रहा, अक्षांश का प्रयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बताया ना, लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए, वही है लोकेशन डिटरमाइन। अर्थात जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप अगर खड़े हैं, आपको वहाँ का लोकेशन नहीं पता है, तो आप वहाँ पे मतलब कि आपको अगर अक्षांश दे दिया जाए तो आप लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि हाँ आप इस जगह पे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन का आप पता लगा सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं, ठीक है। ठीक है, अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी ही अक्षांश है। जैसे कि ये पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? पृथ्वी का केंद्र ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोणीय दूरी, अर्थात कोणीय दूरी ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब कि ये जो कोण बन रहा है ये, यही कोणीय दूरी है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब कि कोण निकाल के तब ये लाइनें खींची गई हैं, ठीक है, पृथ्वी पर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है, अक्षांश क्या है? हमारी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है, ठीक है। कोणीय दूरी समझ में आया ना, क्या है? ये रहा, जैसे कि ये अक्षांश है और ये पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के केंद्र से कोण नापते हुए ये ऐसे एक एक डिग्री का कोण नापते हुए ऐसे ऐसे लाइन खींच, ऐसे ऐसे कोण नापा गया, उसके बाद ऐसे लाइन खींच दी गई, ठीक है, ऐसे। यही क्या है हमारा पृथ्वी लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड इज नथिंग, कुछ नहीं है, कोई भी मतलब कि ये लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डिनोट क्या करती है, पृथ्वी पर लोकेशन डिनोट करने के लिए खींची गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो वो क्या क्या है देखते हैं। ये रही 0 डिग्री हमारी, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? इक्वेटर, अर्थात भूमध्य रेखा, ठीक है। क्या? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो 0 डिग्री, यही रेखा जो है, यही इसी रेखा से जो है वो सभी कोणों को मापा जाता है, क्योंकि यहाँ से जब ऐसे ये यहाँ से 23.5 डिग्री इधर, ठीक है, 23.5 डिग्री ऐसे कोण को मापते हुए एक रेखा खींची गई ऐसे, ठीक है, एक रेखा खींची गई जिसे क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री ही साउथ में, ठीक है, 23.5 डिग्री ही साउथ में एक रेखा खींची गई। तो नॉर्थ वालों को क्या कहा गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात क्या? कर्क रेखा, ठीक है, कर्क, क्या? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ में खींची गई ना रेखा, उसे क्या कहते हैं? मकर, ठीक है, क्या? मकर। अब यहीं से, ठीक है, अब यहीं से एक रेखा खींची गई 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इसे क्या कहा गया? आर्टिकल सर्कल, आर्टिक सर्कल, ठीक है, अर्थात आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ये कहाँ है? ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और यही फिर से 66.5 डिग्री साउथ में खींची गई ऐसे, ये तो 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहा गया? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या है? फिर हमारे पास डायरेक्ट ध्रुव पे पहुंच जाते हैं, अर्थात ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो इस 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल, क्या? नॉर्थ पोल, ठीक है। और 90 डिग्री
साउथ, ये 90 डिग्री साउथ, इस 90 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? साउथ पोल, ठीक है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। फिर से देखते हैं, जो 0 डिग्री रेखा है हमारी, क्या, जो 0 डिग्री रेखा है, ये, इसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, ठीक है। इक्वेटर भी कहते हैं, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश को क्या क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज, पृथ्वी के सेंटर से एक रेखा खींची गई 23.5 डिग्री पे, ठीक है, ये सेंटर, ये एक रेखा, ठीक है। यहाँ से जो 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करते हैं, अर्थात कर्क रेखा, ठीक है। ये क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद यहीं से 66 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा खींची गई, ये, इस रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो खींची गई, उसे क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे एक रेखा खींची गई, जिसे क्या कहते हैं? ये 90 डिग्री पे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। क्यों नॉर्थ पोल कहते हैं? क्योंकि ये कोई रेखा नहीं है, ये 90 डिग्री जो यहाँ पे है, ये कोई रेखा नहीं है, ये एक बिंदु है, ठीक है। क्यों? बिंदु के रूप में है, इसलिए इसे क्या कहा गया? ध्रुव, पोल, ठीक है। अब यही साउथ में भी किया गया, ठीक है। साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा गया? मतलब 23.5 डिग्री साउथ पोल जो था, उसे क्या 23.5 डिग्री साउथ वाली जो रेखा थी, अक्षांश रेखा थी, उसे क्या कहा गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है? मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा खींची गई, उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा, ठीक है। अब फिर 66.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई, 66.5 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर में एक रेखा खींची गई, ये, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। क्या? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये कितना है? 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक 90 डिग्री पे रेखा खींची गई, ये क्या है? साउथ पोल हमारा, क्या? साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल, ये भी एक क्या है? बिंदु है, ठीक है। तो गाइज, ये इक्वेटर, ठीक है, ये 0 डिग्री जो है, ये पृथ्वी को 2 भागों में डिसाइड करती हैं, बांटती हैं, ठीक है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। जो नॉर्थ वाला पार्ट है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फेयर, क्या? नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। और जो दक्षिण में है, ये, इसे क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है, क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। फिर से देखते हैं, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये क्या है हमारा? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है हमारा? दक्षिणी गोलार्ध। इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये हमारा विषुवत वृत्त, अर्थात विषुवत वृत्त के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत वृत्त के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? दक्षिणी अक्षांश रेखा है, मतलब दक्षिण में खींची गई 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे क्या कहते हैं? मकर रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिखा है ना, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात ना, इक्वेटर हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये क्या है हमारा? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। आगे चलते हैं, ये, तो गाइस, ये रेखाएं कुछ देशों से गुजरी हैं, जो कि कुछ मतलब एग्जाम में
पूछा जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। वो क्या किया है मैंने, दिखाया है वर्ड मैप पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये, लेकिन आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। इक्वेटर जो मतलब कि जो लाइन्स है हमारी ऊपर बताए हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, वो कहाँ पे है वो आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। मैं दिखा दे रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप ढूंढ के लिखिएगा, क्योंकि आपके ये काम आपका है, ठीक है। क्यों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहला ये 0 डिग्री है, ये जो नीले नीले दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो नीला है ये 0.5 डिग्री है, ठीक है। ये ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहला ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और ये एशिया, ठीक है। एशिया से होकर गुजरती है, ठीक है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब देश कौन कौन से होकर गुजरते हैं ये आप लोगों का काम है, आप लोग ढूंढ के लिखिए, ठीक है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो ये उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, कितने 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कितने 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब अगला आगे देखते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये कौन सी रेखा है, ये आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो वो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप और एशिया, ठीक है। कितने महाद्वीपों से, 3, ठीक है। अब दक्षिण की तरफ आते हैं, ठीक है। अब दक्षिण की तरफ आते हैं, तो दक्षिण की तरफ आते हैं तो जो रेखा है जो 23.5 डिग्री है, अर्थात हमारी जो मकर रेखा है, वो किन किन देशों मतलब किन किन कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, तो वो है हमारी ये, ठीक है। वो किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गाइस आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। कल आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ जिनमें से 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रही हमारी कौन सी, मकर रेखा, ठीक है। कौन सी, मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3, कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, सॉरी 66.5 डिग्री साउथ, ये रही, ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये किन महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। ये ऐसे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो गाइस हम अब आपने पढ़ लिया कौन कौन से इक्वेटर, ठीक है, कौन सी इक्वेटर, ये रही, ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। ये कर्क रेखा कितने 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा सॉरी आर्कटिक वृत्त, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है,
ठीक है। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। अब मकर रेखा, मकर रेखा मकर रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपने फिर देखा कि जो अंटार्कटिक सर्कल है वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है हमारी अंटार्कटिका वृत्त से, ठीक है। अंटार्कटिका जो हमारा वो है, क्या कहते हैं कि महाद्वीप है, वहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री अब देखते हैं एक एक। ये कौन सी है? 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ये 23.5 डिग्री साउथ अर्थात मकर रेखा। ये 66.5 डिग्री साउथ अर्थात अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ये लाइंस जिन जिन देशों से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोग ढूंढ के लिखेंगे, मैं एक भी देश का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आप लोग ढूंढ के लिखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 181। कितनी? 181। अभी बताया ना कि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। कितना? एक एक अंश पे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो एक तो 0 डिग्री है हमारी, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे ऊपर तक कितनी जाएगी? 90 तक। और ऐसे ऐसे नीचे तक कितनी जाएंगी? 90। तो ये 1 से 90, ये 1 से 90, कितनी हो गई? 90 प्लस 90 कितनी हुई? 180, ठीक है। और एक ये 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत वाली, तो एक ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई टोटल? 181, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विषुवत मतलब कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 181। लेकिन अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है? ठीक है, अक्षांश वृत्त की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 179, ठीक है। कितनी? 179। 179 क्यों है? आइए देखते हैं। ये रही, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था कि मतलब कि ये इधर से 90 जाएंगे, 90 नहीं 90 जाएंगे, और ये इधर से 90 जाएंगे। तो हमने बताया कि ये जो 90 हैं, ये जो 90 है इधर, और ये जो 90 है इधर, ठीक है। 90 जो हमारा है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और ये एक बिंदु है, अभी बताया था ना, ये एक बिंदु है, ठीक है। तो ये एक बिंदु है, तो ये जब बिंदु है तो ये वृत्त कहाँ से बनेंगे? कोई भी बिंदु न वृत्त बना सकता है और ना ही कोई रेखा बन सकती है बिंदु से, ठीक है। तो हुआ क्या? अब ये दोनों गए, अब कितने हुए? 89, ठीक है। इधर से कितना हुई है? 89, इधर से 89, ठीक है। 89 प्लस 89 कितने हुए? 178। लेकिन ये 0 डिग्री भी तो एक सर्कल है हमारी, तो प्लस 1 कितना हुआ? 179। ध्यान रखिएगा, कितनी हमारी अक्षांश वृत्त कितने हैं? अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे तो 179 है, और अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी है? 181, ठीक है। आगे चलते हैं। क्यों, ये भी बताएं क्यों 179 है? ये बता रहा है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु है, ठीक है। क्या? एक बिंदु है, ठीक है। सबसे बड़े अक्षांश रेखा कौन सी है? वो विषुवत रेखा है, ठीक है। कौन सी? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा है, ठीक है। अब देखते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। 111 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 111 किलोमीटर। आइए इसे देखते हैं स्लाइड पे चल के। ये, ठीक है, ये जब एक मतलब कि 1 डिग्री पे ये खींची जाती है, ये तो ये जो 0 डिग्री है, जैसे कि मान लेते हैं, ये अभी छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए 1 डिग्री है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 डिग्री है। तो जब
0 डिग्री से ये 1 डिग्री के एंगल पे खींची जाती हैं, तो इन दोनों मतलब रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वही क्या है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इन दोनों की रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो वो बताई गई है हमारी कितनी, वो बताई गई है 111 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी, 111 किलोमीटर, ठीक है, लगभग, ठीक है, 111 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। तो ये जो मतलब कि अब समझ गए ना कि मतलब कि अक्षांशीय दूरी क्या है, तो वो है कि जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री है। अब 1 डिग्री के मतलब कोण पे खींची गई एक रेखा, 1 डिग्री के कोण पे खींची गई एक रेखा है ये, ठीक है, मान लीजिए यही 1 डिग्री के कोण पे है, ठीक है। तो 1 डिग्री के कोण के बीच की मतलब कि 0 डिग्री से और 1 डिग्री के बीच की दूरी जो होगी वही क्या होगी, अक्षांशीय दूरी, ठीक है, अक्षांशीय दूरी, ठीक है, अक्षांशीय दूरी। अब अक्षांशीय दूरी के बीच की मतलब कि लंबाई कितनी है, तो वो है 111 किलोमीटर, ठीक है। तो गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि साढ़े मतलब 77 डिग्री, ठीक है, 77 डिग्री नॉर्थ और मतलब 77 डिग्री नॉर्थ वाली जो हमारी अक्षांश रेखा है उसकी मतलब कि उसके और 0 डिग्री इन दोनों के बीच की लंबाई बतानी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मतलब मैंने रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, ये रहे लिखा है 0 डिग्री से 77 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, 0 डिग्री से 77 डिग्री के बीच की दूरी क्या है, अभी इस क्वेश्चन को मैं बता रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये रहा, तो अक्षांश रेखा, ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगले के आगे क्या कह रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं के मापने की दूसरी इकाई कौन सी है, गोरे, कौन सी, गोरे, ठीक है। इसके पीछे कहानी है वो आपको सुनाता हूँ कि जो मतलब कि उत्तरी ध्रुव मतलब कि उत्तरी ध्रुव साइड से आ रहे हैं, जैसे कि आर्कटिक सर्कल से आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है गर्मी कम पड़ती है, ठीक है, वो सब आगे बताएंगे सीजन फॉर्मेशन में कि क्यों गर्मी कम पड़ती है। तो वहाँ से आए थे, तो जहाँ गर्मी कम, वहाँ के लोग जो थे वो मतलब गोरे गोरे से थे, ठीक है। तो ये मतलब कि जब अक्षांश रेखाओं की लंबाई मतलब बताई जा रही थी, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जब बताई जा रही थी, तो आपको पता है विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर हमेशा सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे मतलब कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो हुआ क्या कि ये लोग आए, तो ये अपने आप को मतलब कि अपनी इकाई को सबसे मतलब कि ज़्यादा मान देते हैं, ठीक है, अपनी इकाई को मतलब कि ज़्यादा महत्वपूर्ण मान देते हैं। तो आए, तो जब मतलब कि लाइनों की लंबाई मतलब कि नापी जा रही थी, तो ये आए, तो ये मतलब कि बोले कि हम मतलब कि अपने आप को बोले कि इस लंबाई को हम नापेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ठीक है भाई नाप लो, तो गए नापने, तो अब इनका भाई मीटर, अब ये मीटर मीटर नापते हुए गए, मीटर मीटर नापते हुए गए। तो ये जब विषुवत वृत्त पे आए, कुछ दिन रुके, तो यहाँ ये हो गए काले, ठीक है। तो ये जब काले हो गए, तो ये घर गए, तो इनकी जो मतलब कि वाइफ थी वो इन्हें पहचानने से इनकार कर दी, ठीक है, वो इन्हें पहचानने से इनकार कर दी। तो अब हुआ क्या, भाई मेहनत तो की है ये जो गोरे लोग थे, मेहनत तो की है, लेकिन भाई मेहनत की है तो मेहनत को फल तो मिलना चाहिए। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो फिर दूसरी इकाई थी ये इन्हीं लोगों के नाम पे रख दिया गया कि जो दूसरी इकाई है वो क्या होगी, गोरे, ठीक है। गाइस ये एक स्टोरी थी, इसे किसी से रिलेट मत कीजिएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ आपको याद रखने के लिए बताया गया कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो दूसरी इकाई क्या है, गोरे, ठीक है। तो वो सीधे डिवोर्स हो गया था उन लोगों का, गोरे लोगों का, ठीक है। तो वही है ये सब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 0 से 77 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो 0 से 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है, ये 111 किलोमीटर। अब 77 डिग्री के बीच कितनी होगी, ठीक है। तो 77, 0 से 1 डिग्री के बीच 111 किलोमीटर, तो 77 डिग्री के बीच, तो 77 × 111,
ठीक है। यही ये इसको मतलब कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे 0 से 77 डिग्री के बीच की दूरी आएगी, जो भी आए समथिंग वो क्या होगी, हमारी 0 से 77 डिग्री के बीच की क्या होगी, दूरी होगी, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि 0 से 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है, 100 मतलब 111 किलोमीटर बता रहा ना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, ठीक है। तो 0 से 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। क्यों? कि हमारी 0 डिग्री भी एक अक्षांश है और 1 डिग्री भी एक अक्षांश है, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि 1-1 डिग्री के अक्षांश पे सारी मतलब कि जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। पूंछ कितना रहा, 77 डिग्री, ठीक है। तो 77 डिग्री जब मतलब कि 1 डिग्री मतलब 2 डिग्री के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, तो 0 से 77 के बीच कितनी होगी, तो 77 मल्टीप्लाई 111 अर्थात तो 111 इक्वल टू समथिंग जो भी आए वो क्या होगी, 0 से 77 के बीच की दूरी होगी। क्या? 0 डिग्री से 77 डिग्री के बीच की दूरी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ से 77 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ से 77 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के बीच की दूरी। तो गाइज इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी ये देखते हैं, ठीक है। तो अभी बताया ना कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो होगी 111 किलोमीटर, ठीक है। अब दे रहा 23.5 डिग्री साउथ और क्या होगा मतलब 77 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 77 डिग्री नॉर्थ। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, तो 23.5 ये 0 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री, इधर 77 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को काउंट कर लें, 77 प्लस 23 इसे ऐड कर दें अर्थात 23.5 इसे ऐड कर दें, ठीक है। तो ये इतना निकलेगा, इतना पूरा। अब इंटू 111 अर्थात कितना होगा जो भी आए, ठीक है। तो फाइनली क्या निकला कि 23.5 प्लस 77 दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई 111 इक्वल टू समथिंग जो भी आए वो क्या होगा, 23.5 डिग्री साउथ से 77 डिग्री नॉर्थ के बीच की दूरी, ठीक है। आगे चलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड इज नथिंग, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, ठीक है। मतलब कि सॉरी, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर खींची गई है, ठीक है। ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं, जैसे कि ये दिख रही है ऐसे, ठीक है। यही क्या है, हमारी काल्पनिक रेखा है। तो गाइज ये देखो रेड, ये दिख रही है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं हम, इस 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा गया, अक्षांश, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाएगा, देशांतर, ठीक है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय और तारीख निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये अभी आगे बताएंगे, ठीक है। एक बात और, इसका प्रयोग स्थान का निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। कैसे, वो बताते हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री है, अब ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 ये 0, ठीक है। और आप
यहाँ पे है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मैं 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री विषुवत, मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब ये 0 डिग्री जो अक्षांश और देशांतर है, ये जिन जिन देशों से होकर गुजरती है और ये जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वही आपका लोकेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश पे और 0 डिग्री मतलब कि लैटिट्यूड दोनों पे खड़े हैं, ठीक है। अर्थात ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब 0 डिग्री कहाँ, मतलब कि 0 डिग्री ये है, अब 0 डिग्री इस पे खड़े होंगे कहीं, अब 0 डिग्री इस पे है, इस पे भी आप कहीं खड़े होंगे, ठीक है। अब 0 डिग्री इस पे भी कहीं खड़े होंगे। अब 0 डिग्री ये है, 0 डिग्री ये है। अगर आप इस पे नहीं, अगर आप यहाँ होंगे तो इस पे 0 डिग्री नहीं होंगे, अगर आप यहाँ होंगे तो इस पे 0 डिग्री नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आप कहेंगे कि 0 डिग्री नॉर्थ और मतलब 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, इन दोनों पे आप खड़े हैं, जैसे कि आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा पे खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके सेंटर में ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे आपका वही लोकेशन मतलब कि डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ होंगे तो ये जो देशांतर है ये 0 डिग्री नहीं होगी, और अगर आप इसे यहाँ होंगे तो ये अक्षांश रेखा को डिटरमाइन 0 डिग्री को नहीं करेगी, इसलिए आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या, ठीक है, समझ आया? क्यों? तो देशांतर रेखाओं का प्रयोग जो है वो समय स्थान निर्धारण में भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात अक्षांश और देशांतर, ठीक है, इन दोनों का प्रयोग समय निर्धारण में किया जाता है, ठीक है। मतलब लोकेशन निर्धारण में किया जाता है, अर्थात स्थान निर्धारण में किया जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय तारीख निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है, और प्लस स्थान निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रीनविच शहर से गुजरी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। क्यों कहा जाता है ग्रीनविच, समझ आया? क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से गुजरी है, इसलिए मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है हमारे पास, ये इसे क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। मतलब कि 0 डिग्री जो देशांतर है उसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अर्थात 0 डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री जो हमारी रेखा है ये ऐसे, इस रेखा को क्या कहा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है कि ये मतलब कि यहाँ से इस 0 डिग्री से हमारे समय का निर्धारण होता है, ठीक है। 0 डिग्री, ठीक है, सभी देशों का अपना एक टाइम जोन है, ठीक है, मानक मतलब मानक समय है, ठीक है। मानक समय रेखा सभी देश जो हैं मतलब कि अपना एक मानक समय रेखा मतलब बनाए हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है हमारे 30 रेखाओं के बीच ही, मतलब कि 30 देशांतर रेखाओं के बीच है, ठीक है। ये ठीक है, जैसे कि ये ऐसे है ना, इंडिया ऐसे, ठीक है, ये इंडिया, तो ये इसका जो पश्चिमी, मतलब कि पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग, इन दोनों के बीच की जो मतलब कि देशांतर रेखाएं हैं वो 30 डिग्री हैं, ठीक है। ये तो इन जो 30 डिग्री है उसके बीच की जो रेखा है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इसे 82.5 डिग्री में देशांतर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत में समय, मतलब कि जो 82 डिग्री पे जो समय होगा वही पूरे भारत में समय होगा, ठीक है। ये गाइस ध्यान रखिएगा कि भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा माना गया है और वो क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक है। आगे अभी बताएंगे, जब इंडिया का इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। गाइस ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री
जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ये गाइस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मतलब रेखाएं हैं, ये पोल पे ख़त्म, मतलब पोल से शुरू होके पोल पे ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये पोल से शुरू होके पोल पे ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ये मतलब कि इनकी जो दूरी है, मतलब कि इनकी जो इनके बीच की जो दूरी है वो विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ये विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा होती है और पोल्स पे जीरो, पोल्स पे नहीं होती है, ठीक है, पोल्स की तरफ जाते हुए ये कम हो जाती हैं, ठीक है, कम होती जाती हैं दूरियां, ठीक है। लेकिन ये बात अक्षांश रेखाओं में लागू नहीं होती, क्यों? क्योंकि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, अभी दिखाए बताया ना कि एक एक डिग्री पे खींची गई हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इन मतलब कि देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां मतलब बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो पोल्स की तरफ जाने पे घटती जाती है, ठीक है, पोल्स की तरफ जाने पे घटती जाती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है, देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं ऐसे, ठीक है, देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई जो है वो घटती जाती है, कैसे? विषुवत वृत्त सबसे बड़ी, फिर ऊपर जाएंगे तो ऐसे, ऐसे छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और ये लास्ट में जाके बिंदु पे, ठीक है, ऐसे ही इधर छोटी और छोटी और छोटी और लास्ट में आके बिंदु पे, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो मतलब कि पोल्स की तरफ जाने पे घटती जाती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, घटती जाती हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम होती है, समान होती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि देशांतर रेखाओं की जो मतलब कि सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होती है, तो वो विषुवत वृत्त पे होती है, ठीक है, विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक, पोल्स पे सबसे कम, ठीक है। लेकिन इन रेखाओं के मतलब देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, लेकिन लंबाई पोल्स की तरफ जाने पे घटती जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या क्या आ गया है कि 0 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री कहाँ है? ये प्राइम मेरिडियन, ये रेड कलर की दिख रही, ये रेड कलर की दिख रही, ये वाली, इसे क्या कहा गया है? इसे प्राइम मेरिडियन कहा गया है, क्या? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, ठीक है। अब 180 डिग्री कहाँ है ये देखते हैं, ये इसमें दिख रहा है, ये ऐसे घूम घूम के जा रही है ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, पोल्स में ये है हमारी क्या? देशांतर रेखाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे सभी बराबर हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों एक ही रेखाएं होती हैं, दोनों एक ही रेखाएं होती हैं, ठीक है। इस रेखा से तिथि निर्धारित की जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझिएगा इसे, ये रहा, ठीक है, ये देखिए, ये रही, ये देखिए जिगजैग लाइन बनी है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये क्या होती है? 180 डिग्री, ये जो हमारी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर है, 180 डिग्री, ये देखिए इधर से ये दिख जाएगा, ये, ठीक है, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर बराबर होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। कैसे? पृथ्वी हमारी कैसे है? जियोइड है, ठीक है, चलो मान लिए जियोइड है। अब 180 डिग्री कब बनेगा? जैसे कि ये है, 180 डिग्री कब बनेगा? जब इतनी पीछे जाएगी तभी तो ये 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री, ठीक है। अब जैसे कि ये
एक एक डिग्री पे देशांतर खींची गई है, ठीक है। ये 0 डिग्री, ऐसे ऐसे करके इधर 180, ऐसे ऐसे करके इधर 180, ठीक है। तो जब ऐसे मतलब कि गोले में है, ठीक है, ये गोले में है, जब ये गोला, ठीक है, जब मतलब कि ये गोले के आकार में है, होता क्या है, जब ये मतलब कि देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो जब ये जा मतलब कि जब ये इधर से 80 जाएंगे तो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। तो होता क्या है कि जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर हैं, वो दोनों एक दूसरे पे मिल जाती हैं, ठीक है। 180 इधर जाएंगे, 180 जब मतलब कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसके पीछे 180 डिग्री होगी, ठीक है। जब इसके पीछे मतलब कि ये 0 डिग्री, जब इस 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री होगी, तो 180 इधर चलेंगे, 180 इधर चलेंगे, तो दोनों एक ही बिंदु मतलब एक ही रेखा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक मतलब कि जैसे कि ये 0 डिग्री है और ये ऐसे गोल है, ठीक है, ये ऐसे गोल है, मान लीजिए ये गोल हो गया, ठीक है। अब जब 180 डिग्री इधर चलेंगे तो यहाँ पहुँचे, ठीक है, लेकिन जब 180 डिग्री इधर चलेंगे तब भी ये गोल है ना, ऐसे मतलब कि ये गेंद समझ लीजिए, गेंद की जब एक लाइन इधर खींची है, ठीक है, गेंद समझिए, गेंद गेंद पे एक लाइन मतलब उसके जो नॉर्थ, एक मतलब एक को नॉर्थ पोल मानिए, एक साउथ पोल, जब उसे ऐसे खींचेंगे ऐसे गेंद पे, तो ठीक है, तो जब दोनों तरफ से ऐसे बराबर से ऐसे लाइन खींचते जाएंगे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, तो एक समय आएगा कि मतलब कि एक लाइन दोनों को मतलब दोनों को डिसाइड करेगी, ठीक है। एक को साउथ को भी मतलब कि एक को पश्चिम को भी, एक पूर्व को भी, ठीक है। तो वही क्या है मतलब कि जब वो कौन सी लाइन होती है, वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। जब वो 180 डिग्री होती है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, वो एक मतलब कि एक लाइन ही 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को डिटरमाइन करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप मतलब कि ये गेंद लीजिएगा, आप गेंद मतलब गेंद का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप गेंद लीजिए, उस पर एक लाइन खींचिए, उसे 0 डिग्री मानिए, ठीक है, उसके पीछे ही मतलब कि उसके पीछे ही 180 डिग्री होगी, ठीक है, 180 डिग्री होगी उसके पीछे, ठीक है। उसे एक मतलब कि दोनों लाइन खींच दी 180 डिग्री इधर, मतलब कि 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। अब पश्चिम मतलब कि पूर्वी से पश्चिमी मतलब एक एक लाइन खींचते जाइए बराबर टाइप से, तो एक टाइम आएगा कि जब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर खींचेंगे तो वो भी एक होगा, और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर खींचेंगे तो वो भी एक लाइन होगी, ठीक है। और वो दोनों एक ही लाइन होगी, ठीक है, कौन सी, 180 डिग्री, ठीक है। इसीलिए कहा गया है, ठीक है। समझ आया ना कि 180 डिग्री कैसे, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखाएं कैसे हैं, समझ आया। गेंद का एग्जांपल बताया ना, 0 डिग्री खींचिए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बराबर की करते जाइए एक एक डिग्री पे, तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों मतलब कि ये दोनों लाइन ऐसे बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही क्या होगी, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। एक बात और रखिएगा कि ये जो 0 डिग्री होती है, ठीक है, ये जो 0 डिग्री ऐसे खींचती हैं, इसके इस वाले भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, क्या, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और इस वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो 0 डिग्री हम 0 डिग्री जो हमारी देशांतर होती है वो भी भारत मतलब कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, कैसे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दो भाग में बांटती हैं। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, क्षैतिज में दो भाग को मतलब कि क्षैतिज में पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, कौन को, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारा इंडिया कहाँ है गाइस, अपना इंडिया देख लेते हैं। तो अपना इंडिया कहाँ है, ये जैसे कि है, तो अपना इंडिया यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन से गोलार्ध में है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा इंडिया नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, अर्थात उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्यों, क्योंकि उत्तर ये पूर्वी, ठीक है, ये उत्तर ये पूर्वी, ठीक है। तो हमारा इंडिया किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी, और ये कौन सा गोलार्ध है, ये दक्षिणी, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हमारी जो 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री चाहे अक्षांश हो या देशांतर हो,
वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों, कैसे? तो जो 0 डिग्री देशांतर होती है वो पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर भागों में दो, मतलब ऊर्ध्वाधर दो भागों में बांटते हैं, और 0 डिग्री मतलब जो अक्षांश होती है वो पृथ्वी को क्षैतिज में दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक बात और, ठीक है, 180 डिग्री ये जो पूर्वी देशांतर है, मतलब कि 180 डिग्री जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये 180 डिग्री मतलब कि इसी ही क्या माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। ये इसे किसी मतलब कि किसी भी देश या महाद्वीप से होकर नहीं गुजारा गया है, ठीक है। ये ओनली मतलब कि महासागरों में से होकर गुजरी है, और ये जिगजैग है, ठीक है, ये जिगजैग है, ठीक है। क्यों है, आगे देखते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए हम जिगजैग बना रहे हैं ये, ठीक है। क्यों बनाया जिगजैग? क्योंकि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पीछे ही क्या है हमारी 180 डिग्री, ठीक है। अब जिगजैग क्यों बनाई गई? क्योंकि अगर हम मतलब कि महाद्वीप से होके किस 180 डिग्री को गुजारेंगे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर हम मतलब कि किसी देश से होके गुजारेंगे, होगा क्या, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, प्लस ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। फिर से लिखते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहते हैं, एक, अर्थात ना मैरिज, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं। अब होगा क्या, जैसे कि मतलब किसी देश से गुजारेंगे, ठीक है, ये इंग्लैंड से गुजारेंगे, ठीक है, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अगर किसी देश से होकर गुजारे, जैसे कि इंडिया से, मतलब कि इंडिया के 82.5 डिग्री मानते हैं, ठीक है, 82.5 डिग्री को ही, ठीक है, ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है, ये इलाहाबाद नैनी से, ठीक है। अगर हम सिर्फ कल्पना करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। होगा क्या कि अगर हम जैसे कि 82.5 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया, ठीक है, ये ऐसे गुजर रही है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। अब होगा क्या कि इसके इधर एक दिन ऐड होगा, जैसे कि 24 आवर्स इधर ऐड होगा, ठीक है, आगे बताएंगे। और इधर एक दिन कम, जैसे कि इधर क्या होगा, एक दिन कम, जैसे कि इस पर 23 तारीख है, ठीक है, इधर की जाने पर 24, इधर जाने पे 22, ठीक है, अर्थात 23। होगा क्या, ये दोनों एक होना चाहते हैं, और इन दोनों ने प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया कि 24 को भाग चलते हैं, ठीक है, अर्थात 24 को भाग चलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ए प्लस बी ने प्लान क्या बनाया, 24 को भाग चलते हैं और मैरिज कर लेंगे, कौन सी मैरिज, कोर्ट में जाके, ठीक है। अब इधर तो 24 तारीख है, ठीक है, इधर क्या है 24 तारीख, इधर अभी 23 तारीख है, तो ठीक है, तो दोनों कम मिल ही नहीं पाएंगे यार। तो ये मतलब लफड़ा ना हो, ये सब मैटर ना क्रिएट हो, इसलिए इसे क्या किया गया, 180 डिग्री को वो महासागरों से ऐसे गुजार दी गई जिगजैग करके, ठीक है, ऐसे ऐसे जिगजैग करके महासागरों से होके गुजार दी गई। क्यों गुजार दी गई बताया ना, ताकि मतलब कि डेट मतलब कि ताकि डेट डिसाइड करने में परेशानी ना हो। एग्जाम्पल अभी बताया ना, ए प्लस बी को एक होना है, जब अगर महादेश से होके गुजारेंगे, एक इधर है एक इधर है, तो कैसे एक हो पाएंगे, इधर जाने पर एक ऐड होगा, एक दिन ऐड होगा, इधर जाने पे एक दिन कम होगा, जो इस पे होगा, इधर जाने पे एक दिन कम, इधर जाने पे एक दिन की मतलब ज़्यादा होगा, ऐड होगा, ठीक है। क्यों ऐड होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। गाइस एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, विषुवत वृत्त पे। विषुवत वृत्त पे कितनी होती है, 112 किलोमीटर, कितनी, 112 किलोमीटर, ठीक है, कितनी होती है, 112 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये ठीक है, तो 0 डिग्री जो रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो वो हमारी ये रही 0 डिग्री, ठीक है, ये रेड कलर की दिख रही है, ये यही हमारी क्या है 0 डिग्री, ठीक है। आपका ये होमवर्क है कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर और जो अक्षांश रेखाएं थी 0 डिग्री, 23 डिग्री नॉर्थ,
डिग्री नॉर्थ, वो किन किन मतलब कि ये सभी रेखाएं जो हमारी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, मतलब कि अक्षांश और देशांतर, वो किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है, वो आपको लिखना है, वो आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, आपको लिखना है। ठीक है, आप लिखेंगे नहीं तो आपको मैप के बारे में पता नहीं चलेगा कि मैप कहाँ है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो हो गाइस, गूगल का सहारा मत लीजिएगा। ठीक है, आपको ढूंढ के लिखना है। अगर मैं बता दूं कि ये इंग्लैंड से होके गुजरती है, ये यूरोप से दक्षिण साउथ मतलब अमेरिका अंटार्कटिका से होकर गुजरती है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैप में कहाँ से क्या चीज, कौन सा देश है, इंग्लैंड कहाँ है, इंग्लैंड ये यूरोप है, यूरोप में इंग्लैंड बसा है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा। तो ये आपका काम है, आप इसे ढूंढ के लिखिएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये रही हमारी 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, इसे जिग जैग बनाया गया है, क्यों, क्योंकि ताकि ये महासागर से होके ही गुजरे। ठीक है, इसे जिग जैग बनाया गया है। ठीक है, इसे जिग जैग बनाया गया है, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, ये जो रेखाएं जिग जैग आ रही हैं, यही क्या है, हमारी देशांतर मतलब 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, ये जिग जैग दिख रही है ना, ये ऐसे, ये जो रेखा दिख रही है जिग जैग हुई, यही क्या है, जिग जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी, यही जो रेखाएं हैं, यही क्या है, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये लिख रखा है मैंने, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे अभी दिखाएगा, मैंने स्लाइड रखी है, ये रहा। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे दिख जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है गाइस, इसमें ये -12 -11 -10 -9 ये लिख रहा मतलब दिखा रहा ना, यही है, मतलब कि ये इधर जाने पे एक दिन का ज़्यादा, इधर जाने पे एक दिन कम। ठीक है, आगे देखिए, ये तो ये होके गुजरती कैसे हैं, कहाँ से हैं, तो ये चुकची, एक चुकची सागर है, ये चुकची सागर से गुजरती है, चुकची सागर। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे है एल्यूसियन आइलैंड। ठीक है, एल्यूसियन आइलैंड से ऐसे साइड में होके फिर ऐसे जिगजैग होके फिर ये नीचे आ जाती है। ठीक है, ऐसे कौन सी, चुकची सागर में प्रवेश करती हैं, फिर ये बेरिंग सागर में प्रवेश हुई। ठीक है, बेरिंग समुद्र में। उसके बाद ये मतलब कि जो एल्यूसियन आइलैंड है उसके साइड से ऐसे निकल के ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, वो नीचे आएगी। ठीक है, तो वहाँ आने के बाद ये क्या है, एल्यूसियन द्वीप हमारा। ठीक है, मैप में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, एल्यूसियन द्वीप समूह है। ठीक है, अब ये इधर, ठीक है, ये यहाँ से आएगा। ठीक है, बड़ा करते हैं और थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, ये यहाँ देखिए लिखा है ईस्टवर्ड अक्रॉस डेट लाइन सबट्रैक्ट 24 आवर। ठीक है, अर्थात ईस्ट में जाने पर 24 आवर कम कर दिया जाता है। ठीक है, 100 मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे कम कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ, ईस्ट में जाने पर। ठीक है, इस लाइन के ईस्ट में जाएंगे, इस लाइन के अगर ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन आपका कम हो जाएगा, और इस लाइन के मतलब वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ से देखिए ये कैसे जिगजैग कर रही है, ये ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे नीचे। ठीक है, ये ऐसे नीचे आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा यहाँ पे एक द्वीप समूह है, कौन सा, यहाँ पे जो द्वीप समूह है वो है किरीबाती। कौन सा, किरीबाती द्वीप समूह। ठीक है, किरीबाती द्वीप समूह से ये ऐसे जिगजैग कर रही है साइड में, ईस्ट में जाके, उसके बाद ऐसे नीचे जाके चली जाती है। ठीक है, ये ठीक है, यही था, यही है क्या, हमारी डेट लाइन। ठीक है, 100। ठीक है, इस मतलब कि इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के
पश्चिम में जाने पर 24 घंटे बढ़ जाते हैं और पूर्व में जाने पर 24 घंटे कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। और मतलब कि हमारी जो डेट लाइन होती है वो कौन डिसाइड करती है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। दो रेखाएं कैसे डिसाइड करती हैं, तो अभी मैंने बताया ना कि ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, ठीक है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे मतलब तिथि को निर्धारण करती है, ठीक है। और 0 डिग्री क्या करती है, 0 डिग्री हमारी समय को निर्धारित करती है, ठीक है। मतलब कि जितने भी देश हैं, ठीक है, भारत में टोटल 25 टाइम जोन है, ठीक है। कितने, 25, सॉरी, विश्व में टोटल 25 टाइम जोन है, ठीक है। कितने, 25 टाइम जोन है, ठीक है। इन टाइम जोनों का जो समय निर्धारण होता है वो 0 डिग्री से ही निर्धारित होता है। किससे, 0 डिग्री से ही निर्धारित हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है। तो 0 डिग्री क्या करती है, 0 डिग्री हमारी समय का निर्धारण करती है और 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्या करती है, तो वो हमारी डेट को निर्धारण करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ आज का सेशन यहीं मतलब कि ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड जय हिंद, बाय बाय।